किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो या छोड़ दिया तो आप वही गलती करोगे जो 90% किसान करते हैं। देखिए, ये दो पत्तियां एक है और दूसरी किनारों से जली हुई है। क्या आपको पता है इन दोनों का इलाज अलग अलग है? जिस किसान ने ये दोनों एक ही दवाई डाली उसने समझो 6,000 रुपये बर्बाद कर दिए और फसल फिर भी गई। आज मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो कृषि अधिकारी भी नहीं बताता। सिर्फ पत्ती देखकर कमी पहचानो, बीमारी पकड़ो, सही इलाज और सही दवाई डालो। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी की। पहली बात, नाइट्रोजन। अगर आपके खेत में नीचे की पुरानी पत्तियां पहले से पीली पड़ रही हैं और पौधा बड़ा नहीं हो रहा है तो ये नाइट्रोजन की कमी है। ध्यान रखो, ऊपर की पत्ती हरी दिखेगी और सिर्फ नीचे वाली पीली रहेगी, यही फर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ, नीचे की पुरानी पत्तियां पीली, ऊपर की पत्ती हरी रहती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इनका इलाज, यूरिया 25 से 30 किलो प्रति एकड़, स्प्रे 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालें। नंबर 2 पे आती है फॉस्फोरस की कमी। ये देखो, इस पत्ती का रंग गहरा हरा या हल्का बैंगनी है, ये फास्फोरस की कमी है। और किसान भाई, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, पौधा खड़ा दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है और फल फूल नहीं आते, सीजन बर्बाद। इसकी पहचान क्या है? पत्ती पर बैंगनी हल्का की पहचान, पत्ती पर बैंगनी हरा सेड, जड़ें कमज़ोर, फल फूल कम आना। डीएपी 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। लेकिन किसान भाइयों रुको, अगर पत्ती बैंगनी दिखे तो ये बिल्कुल अलग कमी है। देखते हैं अभी। नंबर 2, फास्फोरस की कमी। ये देखो, इस पत्ती का रंग गहरा हरा या हल्का बैंगनी, ये फास्फोरस की कमी है। और किसान भाई, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, पौधा खड़ा दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है और फल फूल नहीं आते, सीजन बर्बाद। इसकी पहचान, पत्ती पर बैंगनी गहरा हरा शेड, जड़ें कमज़ोर, फल फूल नहीं आना। इसका इलाज, डीएपी 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दो। किसान भाइयों, और तीसरी कमी जो सबसे ज़्यादा किसानों को धोखा देती है, पत्ती किनारे जले हुए दिखते हैं लेकिन आग नहीं लगी। नंबर 3 की बात करें, पोटास की कमी। ये देखो, किनारे से पत्ती जली हुई लग रही है, ऊपर से नीचे तक किनारा सूखा भूरा है। बहुत से किसान सोचते हैं शायद धूप से जली है या कीड़ा लगा है। नहीं, ये पोटास की कमी होती है और इसे इग्नोर करो तो पत्ती मुड़ने लगती है, पौधा कमज़ोर पड़ता है और तूफान बारिश में गिर जाता है। इसकी पहचान, किनारे सूखे हुए जले हुए, पत्ती मुड़ जाती है, पौधा कमज़ोर दिखने लगता है। इसका इलाज, MOP 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दो। अगर स्प्रे करें तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो ज़्यादातर किसान नहीं जानते। नंबर 4, जिंक की कमी। ये देखो, ऊपर की पत्ती पीली हो रही है लेकिन नसें हरी दिख रही हैं। ये सबसे अलग पहचान है जिंक की कमी की। और भारत के ज़्यादातर खेतों में जिंक की कमी होती है, आप जानते भी नहीं, और फसल 20 से 30% कम हो जाती है। इसकी पहचान, नई पत्ती पीली, नसें हरी, ऊपर की पत्तियां प्रभावित होती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दो। और अब जिंक के बाद आयरन की कमी। ऐसी पत्ती दिखने लगती है जैसे सफ़ेद हो गई हो। देखते हैं। नंबर 5, आयरन की कमी। ये देखो, पूरी नई पत्ती हल्की पीली, लगभग सफ़ेद जैसी, नसें भी हल्की हैं। जिंक में नसें हरी, आयरन में पूरी पत्ती हल्की होती है, ये फर्क याद रखो। पूरी नई पत्ती हल्की पीली सफ़ेद, नसें हल्की होती हैं। इसका इलाज की बात करें तो फोरस सल्फेट
5 ग्राम प्रति लीटर प्लस साइट्रिक एसिड 2.5 ग्राम प्रति लीटर। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की कमी। ये देखो पुरानी पत्ती, बीच का हिस्सा पीला लेकिन किनारे हरे, जैसे पत्ती के अंदर से रंग उड़ गया हो। ये मैग्नीशियम की कमी है और इसे इग्नोर किया तो पत्ते झड़ने लगते हैं। इसकी पहचान, पत्ती को बीच से पीला, किनारे हरे, पुरानी पत्तियां प्रभावित होती हैं। अब इसके इलाज की बात करें। MgSO4 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। किसान भाइयों, खाद की कमी पूरी हो गई है। अब बात करते हैं बीमारियों की जो खाद से नहीं जाती, इनका इलाज बिल्कुल अलग है। पत्तियों की बीमारियां भी कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, ये देखो पत्ती पर सफ़ेद पाउडर जैसा जमा है, हाथ से रगड़ो उड़ जाएगा। किसान सोचता है धूल है, नहीं, ये फंगस इन्फेक्शन है और एक दूसरे से खेत में फैलता है, एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाता है। देर गई तो पूरी फसल बर्बाद। इसकी पहचान, सफ़ेद पाउडर रगड़ने पर उड़े, पत्ती के ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। दोस्तों, अब इसका इलाज, सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर, हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर का छिड़काव करें। अब नंबर 8 पे आता है झुलसा रोग। ये देखो भूरे काले धब्बे, और ये धब्बे तेजी से फैल रहे हैं। आज 2 पत्ती पर, कल 20 पत्ती पर होंगे, परसों पूरा पौधा। झुलसा रोग में देर करना मतलब पूरी फसल खत्म। इसका इलाज और पहचान। पहले पहचान की बात करें। भूरे काले धब्बे तेजी से फैलते हैं और पत्ती किनारे में सूखने लगे तो समझो झुलसा रोग है। इसके इलाज की बात करें तो मैनकोजेब प्लस कार्बेडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर या फिर कॉपर क्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल दें। किसान भाइयों, नंबर 9, येलो मोजैक वायरस। ये देखो पत्ती चितकबरी है, जगह जगह पीली, जगह जगह पर हरी, और किसान भाई लोग इस पर फंगिसाइड डालते हैं, पैसे बर्बाद। ये वायरस है, फंगस नहीं। इसका इलाज कीड़े मारने से होता है जो वायरस फैलाता है। इसकी पहचान, पत्ती चितकबरी वायरस है, फंगिसाइड काम नहीं करेगा। इसका इलाज क्या है? इलाज थाइमेथोक्सिम 0.25 लीटर प्रति या फिर इमोडैक्लोप्राइड 0.3 ml प्रति लीटर के। अगर पौधे पे ज़्यादा झुलसा रोग लग गया है, जो रोगी पौधे हैं उनको उखाड़ दो, ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो फिर फाइनल टिप्स तो किसान के लिए बनती ही है। गोल्डन रूल ऑफ स्प्रे। किसान भाई, ये 3 बातें हमेशा याद रखना, वरना सही दवाई भी बेकार हो जाएगी। रूल नंबर 1, हर स्प्रे में स्टिकर 0.5 ml जरूर मिलाएं, वरना दवाई पत्ती पर चिपकती नहीं है। रूल नंबर 2, स्प्रे हमेशा शाम को करो, धूप में उड़ जाती है, असर नहीं दिखता। और नंबर 3, पहली बार कोई भी दवाई डालो, पहले छोटे हिस्से में ट्रायल करो, दूसरे में खेत में उसके बाद डालना, अगर ठीक लगे तो डाल देना। अब अगली बार खेत में जाओ तो पत्तियों को ध्यान से देखना, नीचे से पीली नाइट्रोजन की कमी, किनारे जले हुए पोटास की कमी, बैंगनी फास्फोरस की कमी, चितकबरी वायरस। बस इतना याद रखो और हर सीजन में हजारों रुपए बचाओ। अगर खेत में कोई पत्ती देखो तो समझ ना आए, फोटो कमेंट में डालो, मैं देखूंगा और बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज़रूरी नकली खाद कैसे पहचाने पर बनाऊंगा। किसान भाइयों, राम राम।
पहचान। का विकास रुक गया है।